ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और तिरंगा लहराते हुए खान से हमारे बच्चे बाहर निकल आए, पीछे पीछे पाकिस्तान वाले भी निकले। उन्होंने भी कहा भारत माता की जय, जान बची तो लाखों। ये आज का भारत, आज के भारत की दुनिया अनदेखी नहीं कर सकती। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ये राहुल बाबा। आप बताओ, दुनिया के किसी देश में जाए तो भारत की बुराई करना चाहिए क्या? अरे करना चाहिए क्या? अरे देश को छोड़ दो, दूसरे गांव में भी अपन जाते हैं तो अपने गांव की बुराई करते हैं क्या? कहते हमारा गांव है, देखो इज्जत का सवाल है, गड़बड़ मत कर देना, फलाने गांव के हैं। अपने गांव का गर्व रहता है कि लेकिन ये ऐसा राहुल गांधी है, अता पता तो है नहीं, ऐसे हैं कि देश की बुराई करते हैं, जब देखो भारत की बुराई। अब बताओ ये सच है क्या? बोले भारत में सिख भाई बहन कृपाण नहीं रख सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, मत्था नहीं टेक सकते, ये राहुल गांधी बोल रहा। ईमानदारी से बता नहीं, ये सच है क्या? अरे सच है क्या? आखिर झूठ बोलने की भी हद हो। कितना झूठ बोलो, कितना बदनाम करोगे भारत को। एक जमाना देखो, याद करो अटल बिहारी वाजपेयी, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, श्रीमान नरसिम्हा राव की थी, अभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो नरसिम्हा राव की सरकार का मतलब भारत का पक्ष रखने नेता विरोधी दल होते हुए भी गए थे और कहा था कि हमारा देश सबसे अच्छा। मैं याद जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका मुख्यमंत्री था, मुझे अमेरिका के लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है? मेरा ये जवाब था, भारत का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस का नहीं, मेरे देश भारत के प्रधानमंत्री तब उनकी ये तो विदेशों में होना चाहिए। आप बताओ, कौरव पांडवों का आपस में भले नहीं बनती थी, लेकिन एक बार बाहर वालों ने हमला कर दिया तो कौरव पांडव इकट्ठे हो गए और कह दिया युधिष्ठिर ने, ये मत समझना कि हम 100 और 5 हैं, हम 105 हैं, 105। ये भावना होती है तब देश आगे बढ़ता है। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसे मोदी विरोध में पागल है कि जो समझ में आते हैं सफा झूठ ऐसा धड़ाधड़ खुलते जाते हैं कि पता नहीं दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तभी का जन्म हुआ। एकदम साफ थोड़ा झूठ, शर्म भी नहीं आती और इतने ईर्षा द्वेष और घृणा से भरे हैं। अब खड़गे साहब अरे कि नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। अरे भैया तुम 1000 साल जियो दादा। भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं। ऐसी बात तो बोलनी चाहिए कब? राजनीति में इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या होनी चाहिए। मेरे बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज कह रहा हूं, दुनिया का सरताज हिंदुस्तान बनेगा। स्वामी विवेकानंद 100 साल से ज्यादा हो गया, उनका नाम भी नरेंद्र था। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और दूसरे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये होगा, कोई रोक नहीं सकता। जलने वाले जला, ये जलते हैं, इनको जलने दें। भारत आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक वो दिन भी आएगा जब हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। हम नंबर 1 पे पहुंचेंगे मेरे बहन और भाइयों, नंबर 1 पे पहुंचेंगे। और इसलिए एक तरफ विकास का महायज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग का कल्याण, गरीबों का कल्याण, गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान भी मोदी जी चला रहे हैं और विभाग का मंत्री भी मैं ही हूं।
केवल लाडली बहना नहीं, लक्ष्मी बहना नहीं, अब लखपति दीदी बनानी है। मतलब हर महीना 10,000 से ज्यादा आमदनी, 1 लाख रुपया साल से ज्यादा आय हो जाए। मेरे बहन और भाइयों, अगर आपको जनता की सेवा करने वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार, वहां मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस के झटकों में मत आ जाना। ये तो अजब लोग हैं। अब कांग्रेस और आप, दिल्ली में दोस्ती, हरियाणा में कुश्ती। यहाँ पर कोई लड़े पड़ रहे हैं। ये इनका गठबंधन है, गठबंधन ये ठगबंधन है, ठगबंधन। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए। का गठबंधन जो लोग जेलों से निकल के आए, सीना तान में ऐसे कहना पड़े गर्भ का काम। तो तुमने गलत काम किया, जेल चले गए, हम क्या करें? आप बताओ, जनता का धन खाने वाला जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? उस जमाने में नहीं होता कांग्रेस के जमाने में, खाओ पियो हजम कर जाओ, ईट पत्थर रोड़ा सब हजम कर जाओ। लेकिन अब मोदी जी का न खाऊंगा न दूंगा। कार्रवाई होती तो कहते मुंह मोदी गड़बड़ कर रहे। अरे गड़बड़ तुम कर रहे। मेरे बहन और भाइयों, स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां, ईमानदारी से काम, किसानों का कल्याण, गरीबों का उत्थान और माताओं बहनों को और बेहतर जिंदगी, नौजवानों को बेहतर भविष्य देने का काम कोई कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। इसलिए बहादुर गढ़वालों, आज मामा आपसे निवेदन करने आया है, चूक ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। दिनेश कौशिक वैसे ही समाज सेवा में लगे रहते हैं, अब समाज सेवा के साथ साथ विकास के लिए भी आशीर्वाद दे दो। दिनेश कौशिक को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, नायब सैनी जी को आशीर्वाद दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल की बटन दबाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए, ताकि नॉन स्टॉप हरियाणा लगातार चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। बोलिए, आप सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, दिनेश कौशिक को एमएलए बनाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के साथ आएंगे। तो आइए आज संकल्प कीजिए, अपने अपने जगह खड़े होकर संकल्प करेंगे बहादुर गढ़ जिताने का, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। दोनों हाथ ऊपर।